हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं गेट के लिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, तो जैसा आपने सिलेबस तो सबने आई होप देखा ही होगा। बाकी मैंने यहाँ पे सिलेबस रिसेंट सिलेबस जो भी चेंजेस होने के बाद बना हुआ है गेट का, तो वो मैंने सिलेबस यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। तो इसमें हम बात करेंगे आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। ठीक है, वीवीआई टॉपिक्स, ताकि ये टॉपिक तो आप करके जाए ही, यहाँ से डेफिनेटली आपके क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो जो हम स्टार्ट करते हैं पीडी के स्टार्टिंग से, तो पीडी में जो आपका 4 पीट वाला सेक्शन है ना, जहाँ लैग्रेंज या ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लोग फॉर्म करते हैं और कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाते हैं, तो वहां से आपका डेफिनेटली क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है। जो ये फर्स्ट मेंशन है, मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द फर्स्ट ऑर्डर लीनियर एंड क्वेसी लीनियर पीडी। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आता है। यहां से आपको क्या करना होता है, एक जनरल फॉर्म में सॉल्यूशन बनाना होता है और कुछ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का दिया रहेगा, उसको सिंपलीफाई करेंगे, कुछ ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद सॉल्यूशन निकालेंगे। C1 आएगा, 2-3 आपको कांस्टेंट्स आ जाएंगे, तो आप कुछ C1 इक्वल टू फाई ऑफ C2 या फिर आप फाई ऑफ C1 C2 इस टाइप से बनाते थे, ये सॉल्यूशन निकालते थे। तो यहाँ से ये क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। तो मैं यहाँ पे पीडीएफ में शो कर दे रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए, आपको तो पहले लीनियर और नॉन लीनियर का बेसिक नॉलेज तो होना जरूरी है। ठीक है, इस क्वेश्चन से उतना नहीं आता, बट इस क्वेश्चन से आपका इसका एप्लीकेशन होता है कि जैसे हम आर्बिट्री फंक्शन या आर्बिट्री कांस्टेंट को कैसे रिमूव करें, तो ये उसके नॉलेज की है। तो ये सब आपके काम की नहीं। नेक्स्ट आपका सोल्यूशन, जो अभी मैंने बात किया, वहां से क्वेश्चन आपके गेट में डेफिनेटली आता है। और सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करना पड़ता है। तो लीनियर के लिए तो हम लोग लैग्रेंज करते हैं और नॉन लीनियर के लिए हम लोग 4 पीट मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मेथड आपको डेफिनेटली आना चाहिए और बहुत इजी है। आप इसको, इस टॉपिक की हम बात करें तो आप मुश्किल से 1 आवर में पूरा अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं विद प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन। नेक्स्ट है आपका कोसी प्रॉब्लम। ठीक है, कोसी प्रॉब्लम आपका क्वेसी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए यूज होता है। तो आपको ये जो लीनियर और नॉन लीनियर में, इसमें 3-4 कैटेगरी पढ़ने हैं। लीनियर में आपको सेमी लीनियर, क्वेसी लीनियर एंड लीनियर। ठीक है, और एक नॉन लीनियर है। तो नॉन लीनियर के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं वो 4 पीट वाला मेथड है, और लीनियर के लिए जो करते हैं लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन हम फॉर्म करते हैं और वहां से हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। 4 पीट वाले में स्पेशल केसेज है, 4 स्पेशल केस हैं। तो जो मैंने यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ कि स्पेशल केस ऑफ 4 पीट मेथड, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। इसमें ये होता है ना कि जैसे आपको पूरा 4 पीट मेथड से सोल्व करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आपने देखा कि जो फंक्शन आपका नॉन लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है वो सिर्फ पी और क्यू का है, तो डायरेक्टली इसका सोल्यूशन जो हो जाएगा ax प्लस by प्लस c, जहां पे ए बी क्या है, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, दैट इज f ऑफ a, b इक्वल टू 0। तो देखिए कितना आसान है। तो ये चीज आपको प्रैक्टिस से याद होगा। इसी में होता है कि अगर फाई ऑफ x y कुछ इस टाइप से हो गया, तो ये आपका क्लैरेट फॉर्म बन जाता है। तो इस टाइप से स्पेशल केस में क्या होता है, डायरेक्टली आप फॉर्मूला देखिए और हिट करिए। ओके, और एक हो गया आपका कोसी प्रॉब्लम। कोसी प्रॉब्लम से भी डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, 2 तरह के, एक तो आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे इसमें आपने किया ना, यही क्वेश्चन आपको दिया रहेगा और वो बोलेगा कि इसका जो सोल्यूशन है वो किसी पार्टिकुलर पॉइंट से पास होता है। तो किसी पार्टिकुलर पॉइंट से पास होता है तो सोल्यूशन क्या होगा। सेकेंड थिंग पूछेगा कि वो सोल्यूशन यूनिक होगा या मेनी वन होगा या नो सोल्यूशन होगा, क्या होगा। तो इस टाइप का भी प्रॉब्लम आपके गेट में काफी पूछता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कोशी प्रॉब्लम मेंशन है। ठीक है, तो ये आपको डेफिनेटली आना चाहिए और यहां से क्वेश्चन हर बार ही लगभग गेट में पूछता है। ओके, अब फिर आते हैं हम सेकेंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो यहां से भी डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। यहां से जो क्वेश्चन आता है, अगर आपको याद हो तो हम लोग एक जगह हाइपरबोलिक, पैराबोलिक और इलिप्टिक फाइंड आउट किया करते थे। ठीक है, तो ये यही पोर्शन है, पैराबोलिक। ठीक है, एंड एक था आपका इलिप्टिक। तो इस केस में क्या होता है कि आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को किसी एक स्पेसिफिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना होता है, वहां से कुछ एबीसी निकालना होता है। उस एबीसी के बेस पे आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, और इसके बेस पे ए या तो ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा, इक्वल टू 0 होगा। इसके बेस पे आप बताएंगे हाइपरबोलिक, पैराबोलिक एंड इलिप्टिक। ठीक है, तो अब ये सिंपल से ये टॉपिक आप मुश्किल से 1 या 2 आवर में कंप्लीट कर सकते हैं। और यहां से आप इजीली एक क्वेश्चन तो आपका गेट में पूछता ही है। तो मैं क्वेश्चन सभी का पैटर्न शो कर दे रहा हूं कि किस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आपको एक तो हो गया लैग्रेंज और 4 पीट मेथड वाला, सेकंड हो गया सेकंड ऑर्डर
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां से आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन का नेचर बताना होगा। इसी में अगर हम नेक्स्ट बात करें तो इसके अंदर एक चीज और हमसे पूछा जाता है, कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक कर्व। अब इसमें दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। कार्डिनलिटी पूछेगा कि कितने होंगे कैरेक्टरिस्टिक कर्व, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, तो वो हम इनके नेचर के बेस पे बताते हैं। नेक्स्ट पूछेगा कि वो कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होगा। ठीक है, तो उसमें कुछ कैलकुलेशन होता है कि जो हमारे यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक रूट आया उसको dy बाई डी एक्स इक्वल टू हम कुछ ऐसे रख के इसको सोल्व कर देते हैं, और जो हमारा आता है वो कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है। तो ये आपको निकालने को पूछा जाता है। तो मैं क्वेश्चन डिस्प्ले कर देता हूँ कि किस टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछता है, इस टॉपिक से जो मैंने अभी डिस्कस किया। इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए। ठीक है, एक गेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और गेट में एक क्या बोल रहा है कि आपको सेकेंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर में जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है इसका नेचर क्या होगा अलोंग दिस लाइन। ठीक है, दैट इज हाइपरबोलिक, इलिप्टिक, इलिप्टिक, पैराबोलिक। तो ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, बस सिंपल सा एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac, जहां पे एबीसी कुछ स्टेप से दिया हुआ और इसके बेस पे आप डायरेक्टली बता देंगे। तो ये है ना सिंपल, बट आपको एक बार तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इसी तरह मैं जो दूसरी बात कर रहा था, इसी में अब कैरेक्टरिस्टिक कर्व का भी पूछता है, तो मैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व का क्वेश्चन डिस्प्ले कर देता हूँ कि किस टाइप का क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कर्व पूछ रहा है। ठीक है, आपको एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया और कुछ कंडीशन दे दिया, और पूछ रहा है कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व होगा इनमें से कौन सा होगा। तो जो मैंने अभी मेथड बताया बस वैसे ही रख के इसको सोल्व कर देना है, तो वो आपका डायरेक्टली निकल जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आपके गेट एग्जाम में पूछते ही रहते हैं, तो ये टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपका कुछ और टॉपिक से जहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं। अब सॉल्यूशन की हम बात करें तो सॉल्यूशन वाले में आपको वेव इक्वेशन से ऑलमोस्ट हर बार क्वेश्चन पूछा गया। अगर वेव इक्वेशन की बात करें और हीट इक्वेशन की बात करें तो ये दोनों टॉपिक से मिला के एवरी ईयर गेट में एक क्वेश्चन तो रहा ही है। ठीक है, और लैप्लास वाला यूज कर ले इसमें, लैप्लास इक्वेशन इन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स पूछा हुआ। ठीक है, तो इसमें से जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है आपका पोलर कोऑर्डिनेट से ज्यादा पूछता है। ठीक है, तो आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स वाला भी मैं क्वेश्चन शो कर देता हूँ कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, तो वो टॉपिक आपको डेफिनेटली आने चाहिए। ये हीट इक्वेशन और वेव इक्वेशन एंड लैप्लास इक्वेशन। ठीक है, लैप्लास इक्वेशन के कार्टेशियन एंड पोलर फॉर्म में ये पूछता है, तो ये भी आपको डेफिनेटली आना चाहिए। ये विद इन अगर पूरे पीडी की बात करें गेट के लिए सिर्फ, तो गेट का आप मैक्सिमम 10 आवर में पूरा इसको कंप्लीट कर सकते हैं विद प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन। ठीक है, अगर मान लो आप कितना भी स्लो प्रिपरेशन करते हैं तो 1 डे में ये टॉपिक पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। और मार्क्स की बात करें तो इजीली आप 5 to 8 मार्क्स एग्जाम में ला सकते हैं। ठीक है, गेट के एग्जाम में दैट इज आपका 3 to 4 क्वेश्चन हर बार पूछा हुआ, जिसमें से मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया कि आपको वेव इक्वेशन, हीट इक्वेशन, कोसी प्रॉब्लम एंड जो लीनियर और नॉन लीनियर का हम लोग सॉल्यूशन निकालने का, और उनकी नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, कोसी प्रॉब्लम किसी पॉइंट से पास कर रहा है तो उसके सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, और एक हाइपरबोलिक पैराबोलिक वाला जो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन था। इतना पोर्शन आप कर लेंगे तो बहुत आराम से आप इजीली अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं पीडी सेक्शन के अंदर आपके गेट के एग्जाम में। तो मैं आपको दूसरा क्वेश्चन शो करता हूं। ये देखिए, ये आपका जो लैप्लास इक्वेशन मैंने बोला था, ये लैप्लास इक्वेशन का पोलर कोऑर्डिनेट्स वाला, और इसी पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन आता है आपके गेट में। कार्टेशियन फॉर्म भी है, लेकिन ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में वो पोलर फॉर्म से ही पूछा गया है। कभी कभी आपका कार्टेशियन फॉर्म दिया रहता है तो आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके भी इसको सोल्व कर सकते हैं। और मैंने जो नोट्स में बताया हुआ है, तो मेरे वाले में क्या है, मैंने दोनों को एक ही फॉर्मूला से बता दिया। एक ही फॉर्मूला मतलब ये पोलर फॉर्म में आपको दो तरह की बातें होती है, एक तो किसी सर्कल के अंदर और एक सर्कल के दैट इज इनसाइड एंड आउटसाइड। तो मैंने क्या किया, आउटसाइड को भी कन्वर्ट करके आप इनसाइड वाले से समझ लीजिए। दैट इज एक फॉर्मूला से आपका दोनों काम हो जाएगा। सिमिलर मैनर में मैंने वेव इक्वेशन का भी किया हुआ है। तो वेव इक्वेशन में भी आपके दो तरह के प्रॉब्लम होते हैं। वेव इक्वेशन में एक तो होता है इनफाइनाइट लेंथ का, ठीक है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, एक होता है इनफाइनाइट लेंथ का और एक होता है फाइनाइट लेंथ का। ठीक है, आपके एग्जाम में जो मोस्टली पूछा जाता है इनफाइनाइट लेंथ से पूछा जाता है। ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ में भी दो तरह की प्रॉब्लम है, एक तो हो गया होमोजीनियस और दूसरा हो गया नॉन होमोजीनियस। ठीक है, तो आपके गेट के एग्जाम में मोस्टली होमोजीनियस से पूछा गया अब तक, और नेट में भी मोस्टली होमोजीनियस से पूछा गया, बट नेट में अब क्या कर दिया है, नॉन होमोजीनियस से भी पूछना शुरू कर दिया है। तो आपका प्रोबेबिलिटी ये भी बनता है कि गेट में भी आपका नॉन होमोजीनियस से क्वेश्चन पूछे। तो नॉन होमो इस चीज को लर्न करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है, मैं जो बताता हूँ, आप एक ही बार में जो वेव इक्वेशन का है नॉन होमोजीनियस का इसी का करिए चाहे इसका करिए। तो मैं नॉन इनफाइनाइट वाला बता दे रहा हूँ, आप नॉन होमोजीनियस का फॉर्मूला लर्न कर लीजिए। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो आप इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, यही होता है ना,
UTT माइनस सी स्क्वायर UXX इक्वल टू 0, ठीक है। और अगर ये 0 हो गया तो होमोजीनियस, और अगर ये नॉन 0 हो गया, कुछ स्टेप्स हो गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा नॉन होमोजीनियस। तो इस जूम करिए, अगर आपने इसका फॉर्मूला लर्न कर रखा है नॉन होमोजीनियस के लिए, तो इक्वल टू इसको 0 पुट कर देंगे तो डायरेक्टली होमोजीनियस बन गया। तो एक फॉर्मूला से आपका दोनों काम हो गया, और इसका एक लाइन का फॉर्मूला है, तो आप इसको बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं। मैंने इस पे वीडियो भी बनाया हुआ है, तो आप वहां से भी इसको सीख सकते हैं। तो आप पूरा पीडी अपना 10 आवर में कंप्लीट कर सकते हैं विद प्रीवियस ईयर रिवीजन। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे करें, तो एटलीस्ट जैसे ये सोल्यूशन है ना, तो आप इस टाइप का सोल्यूशन देख लें, जो भी आपके पास सोर्स अवेलेबल है, या यूट्यूब पे वीडियो भी बहुत सारे अवेलेबल है कि एक क्वेश्चन ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा। तो इस टाइप का एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को लर्न करना है। ये याद कैसे होगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से। बस यहाँ से आप डाटा कंपेयर करिए और इसमें फिल कर दीजिए और डायरेक्टली सोल्व कर दीजिए, जो आएगा आपका वो आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे 4 लाइन में आंसर आ गया, बट आपको याद करने की जरूरत है फॉर्मूला। तो आप इन कुछ टॉपिक्स को याद रखेंगे कि आपको एग्जाम के लिए इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अच्छा, लास्ट वन आप इसको ध्यान रखिएगा, लैपलास एंड फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन। इससे भी यूजुअली क्वेश्चन आ ही जाता है, तो इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है। आप फॉर्मूला याद रखेंगे कि लैपलास ऑफ एस क्या होता है, लैपलास ऑफ 1 क्या होता है, लैपलास ऑफ ई क्या होता है, इस टाइप के लैपलास ऑफ टी क्या होता है। तो ये आप याद रखे रहेंगे तो आपको सोल्व करने में इजी होगा। इस पे आपको एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, जिसको सोल्व करके आपको कुछ सॉल्यूशन बताना होगा, जिसके लिए आप लैपलास मेथड या फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो इससे उतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है पीडी में, बट बाकी जो सेक्शन मैंने बताया ना, उससे ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपका ये फिर से मैं एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ, हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन, लैपलास इन पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड लैग्रेंज एंड चारपेट इक्वेशन, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक, इलिप्टिक, जहां पे आपको ये बताना होगा कि कितने सॉल्यूशन होंगे, कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होगा और सॉल्यूशन क्या होगा, कॉची के केस में सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू।